अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअम्मा मन खाफ मक़ाम रब्बिही वनहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हाज़रीन जलसा और स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम इकराम फ़ज़ल और एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें और आप सभी हजरात को बहुत सारी मशगूलियात से किनारा कश करके हमें मौका दिया, इनायत दी, वो घड़ी दी कि हमें और आपको दीन की बात सुनने और सुनाने का मौका मिला। बुजुर्गों, जो बात कही जाए, जो बात सुनी जाए, नियत ये हो कि हमारे दिल में वो बात उतर जाए, और जब बात उतर जाए तो उस पर अमल करना आसान हो जाए। और लिखा है किताबों में कि दीन की बात सुनने के लिए नजदीक आनी चाहिए, दीन की बात सुनने के लिए नजदीक आनी चाहिए और दीन सीखने के लिए दूर जानी चाहिए। इसलिए हमारा बात दीन की बात सुनने के लिए आए हैं। तो जो हजरात इधर उधर खड़े हैं या बैठे हैं, अदबन गुजारिश है जो हमारे पिंडाल में तशरीफ लाएं, ताकि दीन की बात सही सही कही जाए और सामीन को इससे इस्तिफादा हासिल करने का मौका मिले। मेरे मोहतरम, हमारा और आपका इज्तिमा जो है सिर्फ निस्बत पर है। वो निस्बत क्या है? जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हमारा और आपका निस्बत है। और जब आदमी का निस्बत हो जाता है, जिस चीज से आदमी की निस्बत और मुनासबत हो जाती है, तो आदमी मुमताज हो जाता है, आदमी की बुलंदी बढ़ जाती है, आदमी का वकार बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर एक इंसान अपनी ईंट को घर में रखे हुआ है, एक इंसान अपनी चटाई को अपने घर और दीवार में रखे हुआ है, कहीं भी चस्पा कर दिया है तो उसका उतना वकार नहीं, उसका उतना एहतराम नहीं जितना एहतराम उस ईंट और चटाई का है जो आपके मस्जिद में लग जाती है, आपके मस्जिद के दरो दीवार में लग जाती है। हर कोई अदना आदमी जो है मस्जिद में लगी हुई चीज का एहतराम करते हैं। इसी तरीका से जब दीन की मजलिस में दीन की बात कही जाती है तो अल्लाह के नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे बंदो, तुम मेरे खातिर अल्लाह रसूल के खातिर जमा जब होते हो तो मेरे मासूम फरिश्ते भी जमा होना शुरू कर देते हैं। और ये जो है इजलास जो है, कॉन्फ्रेंस जो है, इस्लाह मुआशरा पे रखा गया है। और इस्लाह मुआशरा क्या है? मुआशरे के अंदर जो बिगाड़ आया हुआ है उसके सुधार के लिए ये जलसे का इनेकाद किया गया है। और बहुत सारे दूर दराज से उलमाए किराम व मेहमानाने एज़ाम को बुलाया गया है ताकि हमारे मुआशरे के अंदर सुधार आ जाए, तब्दीली आ जाए, हर चीज के अंदर तब्दीली आ जाए।
मेरे भाई, सुनने से तब्दीली नहीं आती है माशरे के अंदर जब तक कि उसके अंदर हम हिम्मत और हौसला के साथ अमल करने वाले न बन जाए। पूरी रात शब्बेदारी करेंगे और बहुत सारी वाकयात, बहुत सारे वाक़े आएंगे, आपको सुनने का मौका मिलेगा, लेकिन नीयत ये होनी चाहिए कि हमें और आपको उस पर अमल करना है। तो कहने वाला भी अपनी बात को पूरी तरीका से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा, वरना जो है वो अपनी बात को नहीं पहुंचा पाएगा। अभी आप हजरात के सामने जो आयत मैंने तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ऐलान किया, वअम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स। क्या मेरे महबूब, आप ऐलान आम कर दीजिए, आप सारे लोगों को, सारे ईमान वालों को मुखातब होकर कहिए कि अल्लाह के सामने जब खड़ा हो जाए, जब अल्लाह की बात उनके सामने आ जाए, जब फरमाने रसूल उनके सामने आ जाए, तो उनका दिल कांपने लगे, उनका दिल डरने लगे और अपने नफ्स को ख्वाहिशात नफसानी से बचा ले। ये दो बात की तरफ इशारा किया। हमें इस बात के तरफ चलना चाहिए, हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि कोई देखे न देखे, मेरा रब तो जरूर देख रहा है। चाहे दिन के सन्नाटे में हो, रात के सन्नाटे में हो, दिन के उजाले में हो, किसी भी गोशे में हो, अगर आप अपने अंदर ये चीज पैदा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की जात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे जिंदगी के अंदर तब्दीली पैदा करेगी। आज माशरे के अंदर बिगाड़ जो है बहुत सारे तरीके से आ रहा है। फहाशी और उरियानियत आम हो गई है और ये चीज हर इंसान मामूली समझ रहा है और नए मॉडल में इसको जो है आम फहम समझा जा रहा है। मेरे भाई और दोस्तों, लिखा है किताबों में कि जिस घर से नाच गाने की आवाज आने लगे, जिस घर से फहाशी की बात आने लगे, जिस घर से उरियानियत की बात आने लगे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत बरसती है ऐसे घरों पर। आज हम जायजा लें, आज हम मुहासबा करना होगा कि फरमाने नबी का क्या हुक्म है। मेरे भाई और दोस्तों, जब इंसान के अंदर खौफ आ जाता है, इंसान के अंदर डर आ जाता है, जब इंसान के अंदर रब की मर्जी आने लगती है, जब इंसान के अंदर अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू की बात गुजरने लगती है, चलने लगती है, तो इंसान जो है हर कदम पर सोच के चलता है। वो सोचता है कि मेरा कदम कहाँ जा रहा है, वो ये सोचता है कि मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, ये सोचता है कि मेरी आँख कहाँ जा रही है, वो सोचता है कि मेरा कान कहाँ जा रहा है, वो ये सोचता है कि मेरा आज़ा और जवारे कहाँ जा रहा है। उसके दिल में ये बात आयद होती रहती है। जब उसके अंदर खौफ आ जाता है, जब उसके अंदर डर आ जाता है, जब उसके अंदर खालिक की बात आ जाती है कि वो कहता है, वो सोचता है कि मुझको पैदा करने वाला, सारे जहां को पैदा करने वाला अल्लाह है। मेरे भाई यार दोस्तों, यही डर के बुनियाद पर जब इंसान के अंदर कोई बात पैदा हो जाती है, तो हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में एक शख्स बड़ा गुनहगार था, बहुत ही बड़ा मुजरिम था, बहुत ही सियाहकार था। बाराने रहमत रुक गई थी, बारिश जो है नहीं हो रही थी, कहत साली का जमाना पड़ गया था। मेरे भाई और दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि ऐ मूसा, अपने हवेली के साथ, अपने हवारियों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने कबीले के साथ, तमाम लोगों के साथ, माल मवेशी के साथ, जानवरों के साथ आप बाहर चले जाओ और बाहर जाकर जो है दुआ करो, हो सकता है कि अल्लाह तुम्हारी बात को सुन लेगा। मेरे भाई और दोस्तों, इंसान जब
अपनी बातों पे अटल हो जाता है, जब वो जिद पकड़ लेता है, जब वो सोचता है कि हमें अल्लाह से कुछ लेना है, लौ लगाना है, सारे मैदान में लोग जमा हो गए, इकट्ठा जमा हो गए, सारे लोग दुआ कर रहे हैं कि ऐ मौला बारान रहमत का नुज़ूल फरमा, बारिश रहमत का नुज़ूल फरमा। सारे लोग दुआ में है, मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी दुआ में है और दुआ का कोई भी असर नजर नहीं आ रहा है। मेरे भाई और दोस्तों, गैब से आवाज आती है, हातिफे गैबी आवाज देते हैं कि ऐ मूसा तुम दुआ जो कर रहे हो, तुम्हारी दुआ जो है ऊपर तो आ रही है लेकिन कबूल जो नहीं हो रहा है, इसमें एक वजह है, एक वजह है, जो वजह है ऐसी वजह है कि हम तुमको बतलाएंगे तो तुम भी शर्मदर रह जाओगे। ये क्या वजह है? तुम्हारी जमात में, तुम्हारी मजलिसों में एक ऐसा नापाक आदमी बैठा हुआ है, तुम्हारी जमात में एक ऐसा मनहूस आदमी बैठा हुआ है, तुम्हारी जमात में एक ऐसा गुनहगार बंदा बैठा हुआ है जिसकी नहूसत से हम बारान रहमत को रोके हुए। मेरे भाई और दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम ऐलान करते हैं कि मेरी जमात से ऐसा शख्स निकल जाए, क्योंकि उनकी नहूसत के बिना पर तमाम लोग जो है मुतासिर है, तमाम लोगों का नुकसान हो रहा है। ऐसे लोग जमात से खारिज हो जाए, बाहर हो जाए। मेरे भाई और दोस्तों, उस वक्त के लोग थे, उस वक्त के लोग थे, ये सोचते थे कि वाकई कमी हमारे अंदर है, वाकई जो है अल्लाह का फरमान हमारे अंदर नहीं है, वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजर नहीं रही है। मेरे भाई और दोस्तों, जो हकीकत में मुजरिम था, जो हकीकत में गुनहगार था, वो ताइब मिनज़ ज़ंब होता है, वो खुदा से रुजू करता है, डायरेक्ट मजमा ही के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत से रुजू करता है, लौ लगाता है और कहता है कि मौला आज तेरा बंदा गुनहगार इस मजमा से बाहर होता है, इस मजमा से बाहर जाता है तो आज उसका राज फाश हो जाएगा। ऐ मौला, ऐ रब्बे करीम, आज तू मेरी लाज को लाज रख ले, आज तू मेरी इज्जत को बचा ले। मैं वादा करता हूँ, आज इस मजमे के अंदर वादा करता हूँ और अज़्म इस्तिक़लाल के साथ मैं वादा करता हूँ कि अब मैं कोई गुनाह ऐसा नहीं करूँगा जिससे तू नाराज हो जाए, जिससे तेरा नबी नाराज हो जाए। मेरे भाई और दोस्तों, मजमा के अंदर बैठा बैठा वो शख्स अल्लाह की तरफ रुजू होता है। अल्लाह दिलों की बात को जानने वाला है, अल्लाह जो है दिलों की बात को जानने वाला है। हम और आप दिल की बात नहीं समझ सकते, लेकिन मौलाए करीम दिल की बात को जानने वाला है। मौलाए करीम उसके आदमी के बात को सुनने के बाद फौरन जो है अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ कर देते हैं कि देखो मेरा बंदा ताइब मिनज़ ज़ंब हो गया, गुनाहों से तौबा कर लिया। मेरे भाई और दोस्तों, देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के थोड़ी ही देर में अब्रे रहमत का नुज़ूल होता है, बारान रहमत का नुज़ूल होने लगता है और रहमत की बारिश बरसने लगती है। मेरे भाई और दोस्तों, बुजुर्गों, ये वाक़या और ये मंजर देखकर मूसा अलैहिस्सलाम आवाज लगाते हैं कि मौला, आपने जो ऐलान किया कि तुम्हारी जमात में ऐसा मनहूस और पापी आदमी है, नापाक और मुजरिम आदमी है, जिसकी नहूसत से बारान रहमत को हम रोके हुए हैं। मेरे भाई और दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम ऐलान करते हैं कि ऐ रब्बे करीम, अभी वो शख्स निकला नहीं कि आप बारान रहमत का नुज़ूल फरमा दिए। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला आवाज लगाते हैं कि ऐ मूसा, जिन आदमी की नहूसत से, जिन आदमी के नापाक जुर्म और इरादे से मैंने बारान रहमत को रोके हुआ था, आज उसी आदमी के इर्तिकाब से आज उसी आदमी के अज़्म और इरादे से और सच्चे पक्के इरादे से मैंने बारान रहमत का नुज़ूल कर दिया। मेरे भाई और दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में चले जाते हैं और कहते हैं कि मौला, ऐसे आदमी का तू दीदार करा दे,
ऐसे आदमी का तू मुझे दीदार करा दे ताकि मैं उसकी ज़ियारत कर लूं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ऐ मूसा, मेरी ये शान के खिलाफ बात है, जिस आदमी का मैं पर्दा पोशी पूरे मजमे में कर दिया, उस आदमी का पर्दा पोशी मैं आप बाहर नहीं कर सकता हूं, उसकी इज्जत को पामाल नहीं कर सकता हूं। आप ऐसे आदमी से तुम्हारी मुलाकात नहीं करा सकता हूं। मेरे भाई यार दोस्तों, इज्जत और जिल्लत ये दोनों खुदा के हाथ में है। किसी की इज्जत देने से कोई इज्जतदार नहीं हो जाता है, किसी के जलील करने से कोई जलील नहीं हो जाता है, जब तक कि आपका रब आपको इज्जत न दे दे। मेरे भाई यार दोस्तों, आपकी नीयत यही होनी चाहिए कि हम सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, जिस कायनात में, जिस खित्ते में हम रहें, जिस जगह रहें, जिस गोशे में रहें, आपके दिल में ये बात होनी चाहिए, आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि मेरा पालनहार, मेरा खालिक, मेरा मालिक मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है, मुझे हर बातों को देख रहा है और सुन भी रहा है। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाला है और जानने वाला है। मेरे भाई यार दोस्तों, आज हमारे अंदर तब्दीली और माशरे के अंदर तबाही जो आई हुई है, बहुत सारी खराबियां की वजह से आ रही है। आज हम शादी ब्याह के अंदर भी फजूल खर्ची में मुब्तला हो गए हैं, फजूल रसूमात में हम मुब्तला हो गए हैं। बेजा रुपया को लुटाया जा रहा है, बेजा पैसे को खर्च किया जाता है। मेरे भाई यार दोस्तों, जो चीज अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिया है, वो अमानत के तौर पर दिया है, चाहे उसका ताल्लुक माल से हो, उसका ताल्लुक जान से हो, उसका ताल्लुक ईमान से हो। इंसान के अंदर जान, माल और ईमान, ये तीन चीज जो है बड़ा वजनी है और बड़ा कीमती है। ये तीनों का सही इस्तेमाल करने वाला कामयाब है। अगर हमारे अंदर माल है, हमारे अंदर मालदारी है, अल्लाह ने हमें वसअत दिया है, अल्लाह ने हमें वसअत रिज़्क़ से नवाजा है, तो हमारा रुपया, हमारा पैसा ऐसे जगह लगना चाहिए, ऐसी जगह लगनी चाहिए जहां उसकी जरूरत है, जहां उसका मसरफ है, जहां उसका खर्च करने की जरूरत है। आज शादी ब्याह के मामले में गरीब बच्चियां सिसक सिसक के रो रही है, गरीब बच्चे सिसक सिसक के रो रहे हैं। मेरे भाई यार दोस्तों, उसके माँ बाप के दिल पर पत्थर पड़ा हुआ है कि मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा है, मुनासिब लड़की का रिश्ता नहीं मिल रहा है। अगर मिल भी रहा है तो इतना डूज है, इतना डूज है कि बेचारा सुनने के बाद दोनों कान से माजूर हो जाता है, जवाब ही नहीं दे पाता। रहने का मकान नहीं, और वो ऐसी ऐसी फरमाइश करता है। मेरे भाई यार दोस्तों, आज हम मालदार हैं और मालदारी के नशे में हम बहुत कुछ बकना शुरू कर देते हैं। कुर्बान जाइए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि शादी आसानी के साथ करो, शादी आसानी के साथ करो। अद्दीनो युस्रुन, दीन आसान है, चाहे उसका ताल्लुक शादी ब्याह के मामले से हो या और दूसरे तरीके से हो। हर चीज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसानी को बरता है। और यही नहीं बल्कि कहा गया शादी को मस्जिद में आम करो, मस्जिद में ऐलान करके शादी ब्याह का रस्म रिवाज करो। आज हमारे यहाँ ये रस्म रिवाज बिल्कुल मफकूद है, बिल्कुल खत्म है। आज कोई मानने को तैयार नहीं है। इस तरीका से मुसलमानों का बाहम मशवरा जो होता है वो फजूल खर्ची की तरफ इशारा करता है। जब इंसान फजूल खर्ची की तरफ अपने रुपये को सर्फ करेगा तो कुरान कह रहा है इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, कि फजूल खर्च करने वाला, बेजा रुपया को सर्फ करने वाला वो शैतान का भाई। मेरे भाई यार दोस्तों, ये रुपये और पैसे, ये दौलत आपकी कमाई से तो जरूर हुई है, लेकिन उस पर अल्लाह का एहसान जरूर है। अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम दिया, अल्लाह ने आपको सेहत
और आफियत और तंदुरुस्ती से नवाजा तो आप मालदार हुए। अगर अल्लाह आपकी अकल को सल्ब कर लेता, अगर अल्लाह आपकी रोशनी को छीन लेता, अगर अल्लाह आपके आज़ा और जवारे को मफलूज कर देता, तो बतलाइए क्या आप मालदार हो जाते? नहीं हो सकते। इसलिए आपके पास जो पैसे है, रुपए है, मदारिस इस्लामिया के अंदर आप सर्फ कीजिए, मकातिब दीनिया के अंदर सर्फ कीजिए, उलमाए किराम व हुफ्फाज एज़ाम के मसारिफ में खर्च कीजिए। मेरे भाई और दोस्तों, आप जाके तो कामयाब है, नहीं तो आपकी जिंदगी कामयाबी में नहीं गुजर रही है। आप जो है लामहदूद जिंदगी में चल रहे हैं। आपकी गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। जब गाड़ी पटरी से उतर जाती है तो मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचती है। इसलिए आदमी के दिल में खौफ होना चाहिए, डर होना चाहिए। जान और माल और ईमान, ये तीनों चीज की मुहाफ़ज़त कैसे होगी? जब तक कि आपके दिल में खौफ नहीं होगा, जब तक कि आपके दिल में यकीन नहीं होगा कि हमें मर कर जाना है और जाने के बाद वहां हिसाब देना है और यहाँ के किए हुए अमलों का वहाँ जवाब देना है। ये चीज़ हमारे दिल में पैवस्त हो जाएगी, ये चीज़ हमारे दिल में रासिक हो जाएगी, ये चीज़ हमारे दिल में उतर जाएगी, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगा। हमारी ज़िंदगी में यकीनी तौर से बदलाव आ जाएगा। हमारे सर पे टोपी रखना आसान हो जाएगा, हमारे चेहरे पे दाढ़ी रखना आसान हो जाएगा, हमारे आज़ा और जवारे सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होना शुरू हो जाए। हजरत सालबा रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही बड़े साहब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे। बहुत मामूली उम्र, छोटी सी उम्र थी, 16-17 साल का उम्र, और अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम बने हुए हैं। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई काम के लिए भेजते, जब भी किसी काम का हुक्म करते, तो हजरत सालवा रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातब करके कहते हैं, सालवा तुम फला काम करके आओ। नबी के इश्क में इतने पैवस्त हो गए थे हजरत सालवा रजी अल्लाह ताला अन्हु कि आप इस वाकया से अंदाजा लगाइएगा कि इस वाकया के अंदर हजरत सालवा रजी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार क्या था। नबी की सीरत का मुताला करने वाला नबी का शहीदाई हो जाता है। नबी की सीरत फरमाने नबी जब हमारे दिलों में आ जाती है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहकाम हमारे सामने उजागर हो जाता है, तो कुरान नक्शा खींचता है, फज़क्किर इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। नसीहत करो ईमान वालों को, बताओ ईमान वालों को, ईमान वालों को बताना जरूर नफा देगा। एक मर्तबे जा रहे हैं हजरत सालवा रजी अल्लाह ताला अन्हु किसी काम से किसी सहाबिया के मकान पे जाते हैं। मेरे भाई यार दोस्तों, नौउम्री का जमाना था, और उस नौउम्री के जमाने में मेरे भाई यार दोस्तों वो दस्तक जो है केवाड़ पर जो देना शुरू किया, तो जरा जोर से दस्तक दे दिया, केवाड़ का दरवाजा खुल गया। वो खातून बीच में गुस्ल खाने में नहा रही थी। अचानक है सालवा रजी अल्लाह ताला अन्हु का निगाह जो है उस खातून पर पड़ जाती है। मेरे भाई यार दोस्तों, हजरत सालवा रजी अल्लाह ताला अन्हु फौरन पीछे पलटते हैं, फौरन तिलमिला जाते हैं और सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि मौला किस चीज की तुमने ज़ियारत करवा दी, इस आँख ने कैसी गलती कर दी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देगा। ये सालवा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के लायक नहीं रहा। ऐ मेरे भाई और दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीदाई और दीवाने मुस्तफ़ा ऐसे थे कि वो जाने के लायक नहीं समझे अपने आप को बिल्कुल घटिया से घटिया समझने लगे। और यही नहीं बल्कि शहर छोड़कर बाहर चले गए और बाहर जाकर पहाड़ के ऊपर एक झाड़ी के पास जाकर बैठ गए। और बैठे नहीं
बल्कि वहां अल्लाह से फरियाद करने लगे कि मौला मुझसे गलती हो गई, ऐ खुदा मुझसे आंखों से गलती हो गई, अचानक मेरी निगाह पर गई। उलमा किराम बैठे हुए हैं, मेरे भाई यार दोस्तों, आप पूछ लीजिए अचानक निगाह पर जाने से अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नौजवानों की जमात, गैर महरम पर अचानक पड़ जाए तो तुम्हारा अचानक निगाह जो है पड़ना जो है माफी के काबिल, उस पे पकड़ नहीं है, गिरफ्त नहीं है। तो हजरत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह जो है अचानक पड़ी थी, बेसाख्ता पर गई थी, उसके बावजूद रोते रहे रोते रहे रोते रहे। तमाम साहबे कराम ढूंढने के लिए निकल गए कि हजरत सालबा को नहीं देखते हैं, ऐ अबू बकर सालबा को नहीं देखते हैं, ऐ उमर सालबा को नहीं देखते हैं, ऐ उस्मान सालबा को नहीं देखते हैं। मेरे भाई यार दोस्तों, सारे साहबा में खलबली मच गई कि सालबा कहाँ चले गए। सारे लोग ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता हो गया। मेरे भाई यार दोस्तों, हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात जो है एक पहाड़ी पर जाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से होती है और फरमाते हैं कि ऐ सालबा, तुम रोते रोते तुम्हारा हाल ऐसा हो गया है, आखिर मामला क्या है, हमें समझ में नहीं आता है कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे अंदर ये कैफियत कैसी हो गई है। मेरे भाई यार दोस्तों, वो सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं हुजूर की खिदमत में जाने के काबिल नहीं। मेरे भाई यार दोस्तों, लोग जबरन पकड़ कर लाते हैं और जबरदस्ती आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाकर खड़ा करते हैं और बोलते हैं कि ऐ सालबा, कि तुम बताओ कहाँ थे इतना दिन से, तुम्हारा इंतजार किया जा रहा था, तुम्हारी तलाश जारी थी, तुम मेरी खिदमत के लिए मुंतखब किए थे, अपने आप को सपुर्द कर दिए थे, मेरा बहुत सारा काम तुम्हारी वजह से रुका रहा। मेरे भाई यार दोस्तों, हजरत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारा वाकया बताते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सालबा उस लायक नहीं कि आपकी खिदमत के सामने खड़ा हो जाए, आपका खादिम बन सके, आपका गुलाम बन सके। मेरे भाई यार दोस्तों, हजरत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोते जा रहे हैं रोते जा रहे हैं और अपने वाकया को नकल भी कर रहे हैं। मेरे भाई यार दोस्तों, हजरत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्ली देते हैं कि ऐ सालबा, घबराओ नहीं, सब्र करो, अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत कर दिया है। अल्लाह के नबी का हुक्म आया कि सालबा तुम्हारी बख्शिश हो गई है, तुमसे जो गुनाह हुआ है अल्लाह उस गुनाह को मिटा दिए हैं, तुम्हारे रजिस्टर से उस गुनाह को खत्म कर दिए। मेरे भाई यार दोस्तों, हजरत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गोद मुबारक में रख लेते हैं। मेरे भाई, ये कुर्बान जाइए उस सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गोद मुबारक, जिसके गोद में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक हो, वो सर कितना उम्दा होगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोलते हैं कि ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका, मेरे बदन में रेंगने की आवाज आ रही है, मेरे बदन में सनसनाहट सी आ रही है, मेरे बदन में घबराहट की आवाज आ रही है, मेरे बदन में जलन सी महसूस हो रही है। मेरे भाई यार दोस्तों, हजरत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बताते हैं, तसल्ली देते हैं कि ऐ सालबा, घबराओ नहीं, अल्लाह तुम्हारी दीदार का मुश्ताक हो गए। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा रूह खींचने वाला फरिश्ता मेरे सामने आ रहा है और मुमकिन है कि आप तुम्हारा रूह खींच लिया जाएगा। मेरे भाई और दोस्तों, चंद ही सेकंड में, चंद ही मिनट में, चंद ही लम्हा में हजरत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रूह जो है परवाज कर जाते हैं और अपने हकीकी रब से जा मिलते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये थे हजरत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़यात कि एक गलती पर अपनी जिंदगी को अलग कर लिए और इतना रोए कि अपनी जिंदगी के अंदर इतना बदलाव ले आए कि अल्लाह भी उनसे राजी हो गए और अल्लाह के रसूल भी राजी हो गए।
आज जरूरत है माशरे में इसी बदलाव, इसी तब्दीली की जरूरत है। आज हम मुहासबा करेंगे, आज अपने दिल में तड़प पैदा करेंगे। जब इंसान के अंदर तड़प पैदा होती है, जब इंसान के अंदर फिक्र पैदा होती है, जब अल्लाह की रहमत उतरना शुरू हो जाती है, जब अल्लाह की नुसरत शुरू हो जाती है, तो मेरे भाई और दोस्तों, बुजुर्गों, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलील कद्र सहाबी, जिसके बारे में आता है शैतान यफिरु मिन जिल्ले उमर, कि शैतान जो है हजरत उमर के साये से भी भागता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमान नहीं हुए थे तो लिखा है किताबों में, जब अल्लाह की रहमत, अल्लाह की नुसरत उनके दिल में उतरना शुरू हुई मेरे भाई और दोस्तों, तो लिखा है किताबों में अजीब व गरीब नक्शा खींचा है, अजीब व गरीब वाकयात लिखा है। अबू जहल ने ऐलान कर दिया, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन काट के मेरे सामने ला देगा 100 ऊंट इनाम में मिलेगा। कोई भी शख्स बहादुर और जरी आदमी तैयार नहीं हुआ इस काम को अंजाम देने के लिए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, तैयार होने वाला शख्स हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, नंगी तलवार हाथ में लिए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक को काटने के लिए, उतारने के लिए चले जाते हैं। नऊज़ुबिल्लाह। मेरे भाई और दोस्तों, जब रहमत की हवा चलती है तो हजरत उमर जैसे जलील कद्र सहाबी को भी मोम बना देते हैं। बहुत तेजी में जा रहे हैं, बहुत गुस्से में जा रहे हैं, बहुत जलाल में जा रहे हैं कि आज मोहम्मद का निमटा करो। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह की रहमत जब उनके ऊपर साया फेगन होती है, रास्ते में हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात होती है। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं कि आए उमर, कहाँ जा रहे हो, किस इरादे से जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, जरा बतलाओ तो सही। वो बोलते हैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कि हजरत खब्बाब, आज मैं मोहम्मद की गर्दन उड़ाने जा रहा हूँ, नऊज़ बिल्लाह। मेरे भाई और दोस्तों, इतनी बात सुनने के बाद हज़रत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु बोलते हैं कि उमर, जरा अपने घर की भी तो खबर लो। तुम्हारे घर में बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो गए हैं, दोनों ईमान में दाखिल हो गए। मेरे भाई और दोस्तों, फौरन जो है उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु पलटते हैं और अपने घर का रुख करते हैं। देखते हैं तो कुरान शरीफ की तिलावत शुरू है। उलमाए किराम ने लिखा है, दरवाजा बंद है, केवाड़ बंद है और कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। कुरान के अंदर वो तासीर है, कुरान के अंदर वो असरात है कि जिनके ऊपर पढ़ा जाता है उनका दिल मोम हो जाता है, जो सुनता है वो नर्म हो जाता है। मेरे भाई और दोस्तों, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से के कान में जब आवाज पड़ती है तो उनका दिल मोम हो जाता है। फौरन दस्तक देते हैं और कहते हैं कि जरा केवाड़ तो खोलो। और बोला जाता है तुम कौन हो? तो कहता मैं उमर हूँ। मेरे भाई और दोस्तों, फौरन कुरान के सहीफे को छुपाकर उनकी बहन रख देती है और केवाड़ खोलती है। खोलने के बाद उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोलते हैं तुम दोनों क्या पढ़ रहे थे? किस चीज की गुनगुनाहट थी? किस चीज की आवाज आ रही थी? मेरे भाई और दोस्तों, हजरत उमर की बहन भी तो बहन थी। वो बोली कि उमर, अल्लाह का फरमान अल्लाह का पाक सहीफा में पढ़ो। इतना बोलना कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बहन के ऊपर इतनी जोर से तमाचा मारा कि पूरे चेहरे के अंदर उसका दाग नुमाया हो गया। और बहनोई को भी खूब पीटा। पीटने के बाद जब हालात कुछ तगय्युर में आ गया, हालात के अंदर कुछ तब्दीली आ गई, मेरे भाई और दोस्तों, जब गुस्सा ठंडा हो गया तो बोलते हैं कि उमर, अपनी बहन से बोलते हैं कि जरा दिखलाओ तो वो सहीफा क्या है। मेरे भाई और दोस्तों, हज़रत उमर की बहन बोलती है कि तुम अभी नापाक हो, नापाक हालत में कुरान को छुआ नहीं जा सकता है, नापाक हालत में कुरान को लिया नहीं जा सकता है, इसलिए तुम पहले जाकर गुस्ल कर लो, उसके बाद कुरान के सहीफे को तुम्हारे हाथ में दूंगा।
मेरे भाई और दोस्तों, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन जाके गुस्ल करते हैं। गुस्ल करने के बाद वो सहीफा को हाथ में लेते हैं तो देखते हैं कि सूरत ताहा की तिलावत हो रही थी, ताहा मा अंज़लना। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो पढ़े वो देखे तो अल्लाह की रहमत, अल्लाह की नुसरत ऐसी आई कि दिल मोम हो गया, दिल नर्म हो गया। फौरन जो है दरबारे रिसालत में पहुंचने के लिए हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और तलवार नंगी हाथ में मौजूद और लेकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक की तरफ चल देते हैं। मेरे भाई यार दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचने से पहले सहाबा किराम के अंदर खलबली मच गई और सहाबा किराम ने फरमाया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी खिदमत में आ रहे हैं और मामला यूं है कि उसके हाथ में नंगी तलवार भी है। मेरे भाई और दोस्तों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि घबराओ नहीं, आज उमर खैरियत से अगर आ रहे हैं, अगर इरादा उनका नेक है, अगर इरादा उनका सही व सालिम है तो अच्छी बात है। अगर इरादा उनका गड़बड़ है, अगर नियत उनकी गड़बड़ है तो उनके तलवार से आज उनकी गर्दन को उड़ा दी जाए। बुजुर्गों, दोस्तों, ये खौफ जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहां से पैदा हुई? वहीं से जहां पे अल्लाह तबारक व तआला ने 30वें पारे में नक्शा खींचा, वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा। जब खौफ आया, जब डर आया, जब सोच आई कि हमें मरना है और मर के जाना है, तो अल्लाह की रहमत उतरना शुरू हो गई। मेरे भाई और दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो अदबर बैठता है और कहता है कि ऐ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे भाई और दोस्तों, हुजूर पाक सरकारे दो आलम ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कलमा पढ़ाते हैं। और यही नहीं बल्कि कलमा के अंदर यूं पढ़ाते हैं, कहो ऐ उमर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह एकता है, वह अकेला है, वो पालनहार है, तमाम कायनात का मालिक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, यही वो पाकीज़ा कलमा है जिसको हजरत उमर ने पढ़ा। और जब हजरत उमर ने पढ़ा तो लिखा है किताबों के अंदर, सहाबा के अंदर खलबली इस कदर से मच गई और इस कदर से जोर से नारे तकबीर बुलंद किया गया कि मक्के के पूरे गली में आवाज गूंज गई। इतनी खुशी और इतनी लहर हुई। तो ये चीज जो है, इतनी बड़ी चीज जो है अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे इनायत दी? ये खौफ से, ये डर से, ये आपके वहशत से कि आपके दिल में जो है घबराहट होनी चाहिए कि हम जो अमल कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, इसमें नबी का फरमान मौजूद है कि नहीं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मौजूद है कि नहीं। अगर इन तमाम शोबों में अगर कोई भी तरीका आपका खाली रहा तो आप कामयाब नहीं है, आपकी जिंदगी में कामयाबी नहीं आ सकती है। इसलिए हमको गौर करना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा, हमको अमल करना पड़ेगा। किसी लम्हे के साथ हम अपनी जिंदगी को गुजारना पड़ेगा कि जहां भी रहें, जिस कदर जिस जगह भी रहें, अल्लाह के मर्जी से हमारा कदम उठे, अल्लाह के मर्जी से हमारा जिस्मो आज़ा व जवारे उठे। अल्लाह पाक हमारी तमाम बातों को कबूल फरमाए और कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे माशरे के अंदर 100% कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।